हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही यूजफुल वीडियो पेश करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्दियों के मौसम में इस तरह के ब्लैंकेट को हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन्हें फोल्ड करके रखते हैं तो इस तरह से ही रख देते हैं। हमने ये डबल लेयर फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया, फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं और फिर एक और लेयर फोल्ड कर देते हैं। अधिकतर हम इस तरह से ही ब्लैंकेट को रखते हैं। तो ये देखिए कितना मोटा हो जाता है, रखने में भी ये अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, हमने ब्लैंकेट को खोल लिया है। खोलने के बाद में जैसे हमने ये डबल फोल्ड किया है, फिर हम इस तरह से एक लेयर और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे ना, तो हमारा ब्लैंकेट देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और रखा हुआ जहाँ आप रखोगे बहुत सुंदर लगेगा। और फिर देखिए, इधर से साइड से फिर हमें एक लेयर फोल्ड करना है। इतना ही फोल्ड करना है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर इधर से भी हमें एक लेयर फोल्ड करना है। अब बीच में हमें इतना गैप छोड़ना है। देखिए, इस तरह से हम ब्लैंकेट को रखेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। और फिर हम इसे फिर से फोल्ड कर देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी फोल्डिंग ब्लैंकेट की हुई है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इस तरह से हम ब्लैंकेट रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, आई थिंक आपको ये वाली टिप्स बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। ये टिप्स बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो ये देखिए, मैंने एक बाउल ली है और मैंने ये स्टील की बाउल ली है। आपको भी स्टील की ही बाउल लेनी है और इस तरह से बाउल में हमें ये सरसों ऑयल ऐड कर लेना है। तो थोड़ा सा ही हमें ऐड करना है क्योंकि हम जो रेमेडी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए और हमें ये एक बार ही इस्तेमाल करनी है, बार बार इस्तेमाल नहीं करनी है। तो आप इतना ही बनाएं जितना कि आप इसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा जो सरसों ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करने के बाद में हमें ये सरसों ऑयल गरम कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप पकड़ कर गरम कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हाथ वैसे भी नहीं जलते हैं, तो हमें थोड़ा सा ही गरम करना है। इसका जो ठंडा तहसीर होती है वो गरम करनी है। और जैसे गरम गरम होता है तो हम इसे जहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। तो ये देखिए, जैसे हमारे हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं और हमारे सर्दियों में पैरों में दर्द होता है, तलुओं में जलन होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये हमें तांबे का कोई भी बर्तन लेना है। तो हमारे घर में ये एक्स्ट्रा लोटा रखा हुआ था, इसे हम पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये मैंने एक लोटा लिया है और इस तरह से हमें ये ऑयल में घिसना है और अपने तलुए में लगाना। जहाँ आपके जलन होती हो आप वहाँ इसे लगाइए। और जैसे घुटनों में दर्द होता है सर्दियों में, ये सारी प्रॉब्लम बहुत होती हैं। जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह से हम तांबे के बर्तन से मालिश करते हैं तो हमारे जो पैरों की जलन होती है वो कम होती है और हमारे जो घुटनों का दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखना। तो तांबे के बर्तन के फ़ायदे तो आप भी जानते होंगे। तांबे के बर्तन में अगर हम पानी पीते हैं तो कभी भी बीमार नहीं होते हैं। इस तरह से आप मालिश करते हो तो इसके जो तलुए में हमारे में जलन होती है, घुटने में दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका एक ही सोल्यूशन होता है। और सरसों ऑयल इतना बेस्ट होता है मालिश के लिए। आप कहीं भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी हम मालिश करते हैं तो सरसों ऑयल से ही करते हैं, जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इस तरह से हम जैसे मालिश करते हैं तो बहुत ही हमारी जो हड्डी होती है बहुत ही मजबूत होती है। इस रेमेडी को जब हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, उसे नहाने से पहले उनके लिए ये मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम नहाने के बाद तुरंत इसे लगा लेते हैं और फिर लगाने के बाद गरम गरम जैसे ऑयल होता है उसे मालिश करने के बाद फिर हम तुरंत इस तरह से सॉक्स पहन लेते हैं। जहाँ अगर आप लगा रहे हो, जैसे घुटने में आप लगा रहे हो, तो गर्म पट्टी का प्रयोग करें, जिससे कि आपके जहाँ दर्द होगा वहाँ बहुत ही आराम मिलेगा। आई थिंक आपको ये टिप्स बेहद पसंद आई होगी।
चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के ग्लव्स आप घर पे बना सकते हो और जैसे आप सर्दियों में काम करते हो तो इस तरह के रोज़ ग्लव्स बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। और मैंने ये अभी ग्लव्स बनाया तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। जैसे हम बर्तन करते हैं, बर्तन करते हुए हमारे हाथ बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। हम मार्केट से डेली रेगुलर इस तरह के ग्लव्स नहीं ला सकते और अपने घर पर बना लीजिए। इस तरह के जो कैरी बैग आते हैं, पॉलीथीन आती हैं, इनसे आप आसानी से ग्लव्स बना सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमें ग्लव्स बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने एक पॉलीथीन ली है और अपने हाथ के साइज का आपको मार्कर से आउटलाइनिंग बना लेनी है। इस तरह से आप आउटलाइनिंग बनाओगे तो हमें ये थोड़ा बड़ा लेकर ही चलना है। इस तरह से पहली बार आपको आइडिया नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था, तो हमें कम से कम आधा इंच हमें बड़ा लेकर चलना है और पंजे साइड में हमें थोड़ा सा बड़ा साइज छोड़ना है। तो मैंने नहीं छोड़ा था, लेकिन आप बनाओ तो इस तरह से बड़ा साइज बनाना। थोड़ा सा मैंने इतना ही साइज लिया है जितना मेरा हाथ का था। तो इस तरह से आप आउटलाइनिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से आपको आउटलाइनिंग करनी है। फिर एक आप नाइफ़ लीजिए। इस तरह से आपको नाइफ़ लेना है, नाइफ़ को गरम करना है। गैस मेरी ऑन थी, मेरा दूध गरम हो रहा था तो मैंने उस पर इस तरह से गरम किया है। देखिए इस तरह से गरम करने के बाद आप धीरे धीरे कटिंग करते जाइए जहाँ से आपने आउटलाइनिंग कर रखी है। तो ये काम हमें थोड़ा सावधानी से करना है। हमें नाइफ़ को तुरंत गरम करना है, जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर गरम करना है और फिर हमें इस तरह से ही कटिंग करनी है जहाँ हमने आउटलाइनिंग कर रखी है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप इसे कटिंग करते जाइए और नाइफ़ की मदद से बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो इस तरह से हम जैसे कटिंग करते हैं थोड़ी सी सावधानी से करनी है। और ये ग्लव्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, मार्केट से इन्हें ख़रीदते हैं, बहुत महंगे आते हैं। और इस तरह के कैरी बैग हमारे घर पर रहते हैं, सब्जी के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं मिलते हैं और हमें इन्हें स्टॉक में अपने घर में रखते हैं। और इस तरह से आप ग्लव्स बनाइए। जैसे सर्दियों में कड़ाके की ठंड है तो आप इन्हें बनाकर अपने बर्तन भी साफ़ कर सकते हो, अपने घर की क्लीनिंग भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल है और इसकी लेमिनेशन जैसे हम नाइफ़ से कट कर रहे हैं तो साथ की साथ हो रही है। तो जैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी से पहन सकते हैं और इसे पहनने के बाद इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये ग्लव्स की लेमिनेशन साथ ही साथ हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमारे जो ग्लव्स हैं बहुत अच्छी तरह से निकल गए हैं। लेकिन मैंने ये अपने हाथ के साइज़ का ही कट कर लिया था, थोड़ा आपको बड़ा करना है, क्योंकि मुझे पहले नॉलेज नहीं थी कि मुझे ये कितना बड़ा करना है। तो जैसे हम अपने हाथ को इसके अंदर कर रहे थे तो ना थोड़ा ये छोटा पड़ रहा था, तो ये साइड से थोड़ा खुल गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, फिंगर इसकी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हम ग्लव्स को पहन लेंगे और काम कर सकते हैं। तो आप ना इसे थोड़ा बड़ा सा साइज बनाना और इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। देखिए और ये मैंने अपने दोनों हाथों के लिए बनाया था। और जैसे आउटलाइनिंग करके बहुत आसानी से ग्लव्स आप बना सकते हो और इस तरह से आप दोनों हाथों में पहन के अपने घर का सारा काम कर सकते हो। तो हमें इसमें जो लेमिनेशन होती है नाइफ़ की मदद से बहुत आसानी से हो जाती है। और देखिए इस तरह से आप पहन लीजिए। जो हम जैसे काटते हैं थोड़ा सा हमें बड़ा सा साइज करना है, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। जो मैंने इसका जो साइज़ लिया था परफेक्ट ही लिया है, जैसे मेरे हाथ का है। और जो मार्केट से ग्लव्स लाते हैं वो थोड़े बड़े से आते हैं, ये थोड़ा छोटा ही कट गया है। और इसकी ये देखिए वो वाला फिंगर तो बहुत अच्छी तरह से फिट हो गई थी, इसमें थोड़ा सा ये पहनने में कट गया, लेकिन ना बहुत अच्छा काम करेगा। ये देखिए हमारे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, ठंडे नहीं होंगे। आप कितने भी बर्तन कर लीजिए, कितना भी काम कर लीजिए। और जैसे आप क्लीनिंग का भी काम करते हो, बहुत सारे जैसे घर के काम होते हैं हम करते हैं, बहुत आसानी से काम हो जाएंगे। तो ये मुझे आइडिया बेहद पसंद आया और आपको भी पसंद आया होगा, लेकिन आप इसे बनाने में थोड़ी सी सावधानी रखिए। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू।